मैंने तुम्हें कहा था कि आज तुम गोभी के परांठे बना देना, लेकिन तुमने तो आज कद्दू की सब्जी बना दी। और ये क्या, मैंने तुम्हें मना किया है ना कि मुझे पालक बिल्कुल भी पसंद नहीं है, फिर भी तुमने पालक क्यों बनाया? अरे मम्मी जी, आप भूल गई हो तो मैं आपको याद दिलवा दूँ कि आज अंजना दीदी आने वाले हैं, तो आज सब पकवान उनकी पसंद के बने हैं। लेकिन वो तो 10-11 बजे आने वाली है, कम से कम नाश्ता तो मेरी पसंद का बना देती। बुरा मत मानना बहू, लेकिन मेरी अंजना होती ना तो पहले जो मैंने बताया हुआ है वही खाने में बनाती। यही फर्क होता है बहू और बेटी में। बहू को तो कुछ पड़ी ही नहीं होती है कि सास को क्या खाना है क्या नहीं, क्या पसंद है क्या नापसंद है। उन्हें तो बस अपना काम पूरा करना है और किचन से भागना है। मम्मी जी, आप यूं ही, क्या यूं ही बहू, बोलो बोलो, क्या यूं ही? अच्छा ठीक है मम्मी जी, मुझे बस 10 मिनट दीजिए, मैं अभी आपके लिए पराठे बना देती हूँ। रहने दो, अब खा लूँगी यूं ही मैं, चाहे कितना ही काम कर लूँ। मम्मी की नज़रों में तो मैं कभी भी कुछ भी नहीं हूँ। वैसे मैं सारा काम दिल से करती हूँ, लेकिन ये तो सच है, बहू चाहे कितना ही सबको खुश रखने की कोशिश कर ले, इन लोगों को सिर्फ वही काम दिखेगा जो नहीं हुआ हो। कैसी माँ है ये, मैंने इसकी बेटी के लिए इतनी तैयारी की, इसको कुछ खुशी ही नहीं है। हर बार ये अपनी बेटी की कंपेयर मुझसे करती रहती है। चलो कोई बात नहीं, इनका स्वभाव ही ऐसा है। बुरा तो मुझे लगता है, लेकिन मैंने इन्हें सामने से कभी नहीं कहा कि मुझे बुरा लग रहा है, मत बोलिए। अरे ये क्या, ये किचन में बेड किसने लगाया? हे भगवान, यहाँ कौन सोएगा? पूछती हूँ मम्मी जी से। अरे बहू, ये बेड मैंने लगवाया। लेकिन क्यों मम्मी जी? बहू तुम तो जानती हो कि गेस्ट रूम तो मैं खोलूंगी नहीं। ठीक है, क्योंकि उसके बच्चे आते हैं, वो बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं, इसीलिए गेस्ट रूम बंद रहेगा। तो फिर अब चलो, अंजना तो तुम्हारे रूम में सो जाएगी, मैं अपने रूम में सोऊंगी। लेकिन बच्चे और उसकी देवरानी के बच्चे भी आ रहे हैं, तो 4 बच्चों ने सोना है। तो मैंने सोचा कि वो तुम्हारे रूम में सो जाएंगे और तुम यहाँ किचन में काम करके सो जाना। और ये 2 पीढ़े बैठने के लिए मैंने इसलिए रखे कि रात को हम लोग आपस में बातचीत करेंगे, खूब सारी गप्पे मारेंगे। और तुम्हारे लिए तो इजी हो गया ना बहू, सुबह जल्दी उठकर किचन में काम में लग जाना। मम्मी जी, मुझे तो ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, मैं किचन में कैसे सोऊंगी? और आप जानती हैं ना किचन में कॉकरोच भी है, मुझे बहुत डर लगता है मम्मी जी। और छिपकली तो बहुत सारी रहती हैं इधर। मम्मी जी, मैं आपके रूम में शिफ्ट हो जाती हूँ। बहू, जब हम बहू थी ना और मेरी सास मुझे ऐसे आदेश देती थी तो मैं कभी उसे मना नहीं करती थी, लेकिन आजकल की बहुओं के तो ड्रामे ही खत्म नहीं होते हैं। मैंने कौन सा तुम पर जुल्म कर दिया बहू? मम्मी जी, मैं किचन में कैसे सो जाऊं? मुझे अपने बेड के सिवा कहीं और नींद ही नहीं आती है। ओह अच्छा, तो अब महारानी को अपने बेड के सिवा कहीं नींद नहीं आती है। बहू, मायके जाती हो तो बेड साथ लेकर जाती हो क्या, या अपना कमरा सर पर उठाकर चली जाती हो, वहां भी तो सोती हो? मम्मी जी, वो मेरा मायका है, 22 साल में उधर रही हूँ, वहां मुझे सोने की आदत है। देखो बहू, तुम्हें यहाँ एडजस्ट करना पड़ेगा, मेरे पास और कोई तरीका है नहीं। अच्छा ठीक है मम्मी जी, कोई बात नहीं, मैं इधर ही सो जाऊंगी। आप अपना बीपी हाई मत करें, कोई बात नहीं, मैं सो जाऊंगी। लेकिन किचन बहुत छोटा है और इस टाइम ही बेड नहीं लगाना चाहिए था, अभी मुझे शाम का खाना भी बनाना है। और आप तो जानती हैं बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा जगह चाहिए होती है किचन में। कोई बात नहीं, मैं बेड अपना बाद में सेटल कर लूँगी, अभी फ़िलहाल के लिए मुझे ये बिस्तर यहाँ से हटाना पड़ेगा। कोई बात नहीं बहू। हे भगवान, किस किस्म के इंसान है ये, और कहीं जगह नहीं मिली तो किचन में ही बेड लगा दिया मेरा। और कितना एडजस्ट करूँ मैं? ये तो अच्छा हुआ मम्मी, मुझे आपने ये बेड दिलवा दिया। शादी के बाद आपने मेरा कमरा भैया और भाभी को दे दिया, मुझे कभी यहाँ पे नींद ही नहीं आई सुकून से। हाँ बेटा, देखा तुमने, मैंने तुम्हें कहा था ना शादी के बाद मैं इसको बिल्कुल मुट्ठी में रखूंगी। उठाकर पटक दिया मैंने इसे किचन में, अब सोए उधर ही 1 हफ्ता। ठीक है मम्मी, इतना एडजस्ट तो करना ही पड़ता है ससुराल में जाकर। हमारी जब ननद आती है हम भी 100 चीज़ों के लिए एडजस्ट करते हैं, कोई बात नहीं।
मम्मी जी, मुझे पूछना था कि नाश्ते में क्या बनाऊं? बहू, मैं सोच रही हूँ कि मुझे आज इडली खानी है और ये कह रही है कि इसे जलेबी खानी है, लेकिन इडली और जलेबी तो खाना नहीं हुआ, इसलिए तुम पनीर, राजमा और सब्जी में क्या खाओगी बेटी, आप बताओ। मम्मी, मुझे तो मटर मशरूम खाने हैं। बहू, लग गया ना पता कि क्या क्या बनाना है खाने में। चावल भी बनाने हैं और साथ में चपाती भी। ठीक है मम्मी जी। यहाँ बच्चे नहीं सोए क्या? अरे भाभी, मैंने सोचा कि यहाँ अगर बच्चे सोएंगे तो सामान पता नहीं क्या क्या तोड़ देंगे, इसीलिए मैं खुद यहाँ सो गई। बहू, तुम्हारी माँ ने तुम्हें ये नहीं सिखाया कि मेहमानों से ऐसे सवाल नहीं पूछते? अच्छा ठीक है मम्मी जी, सॉरी। नहीं, तुम बुरा मत मानो, लेकिन मैं ऐसे ही कह रही हूँ। ऐसी बातें मेहमानों से नहीं पूछी जाती हैं। और सुनाओ बेटा। अरे ये तो गुस्सा हो गई। बहू, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? मम्मी जी, आपका बिस्तर सही करने आई थी, ये तो मेरा रोज का काम है। तुमने देखा कि माँ बेटी यहाँ बातें कर रही तो यहाँ आ गई तुम, और तुम्हारी वजह से मेरी बेटी यहाँ से चली गई, नाराज होकर वो भी। तुम्हारी माँ ने तुम्हें इतना नहीं सिखाया है कि अगर कोई दो लोग बात कर रहे हो तो एकदम से नहीं जाते हैं? मम्मी जी, इसमें क्या हो गया? ये मेरा भी घर है। ओहो बहू, तुम तो बुरा ही मान गई। वैसे बहू, बुरा मत मानना, वो डोसा में थोड़ा मसाला कम था। भाभी, इस बार मुझे कोई अच्छी सी साड़ी देना। पिछली बार जो आपने साड़ी दी थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। दीदी, कौन सी साड़ी अच्छी नहीं थी? मैंने आपको 3 साड़ियाँ दी थी, और वो भी एक से एक नंबर 1। आप तो बुरा मान गई भाभी, मैं ऐसे ही कह रही थी। पिछली बार आपने थोड़ी हल्के में साड़ी दी थी ना, इस बार थोड़ी हैवी में देना। भाभी, मुझे आपसे ये कहना था कि आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर आपके दहेज में जो एलईडी टीवी आया है वो मैं ले जाऊं? वो हमारे वाला ख़राब हो गया है और आपके जीजू अभी तक घर नहीं आएंगे, तो यहाँ देखो बच्चे कितने खुश रह रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो इनका भी टाइम पास हो रहा है और मुझे भी फ्री टाइम मिल रहा है। अरे बहू को क्यों बुरा लगेगा? नहीं मम्मी जी, मुझे बुरा लगेगा। पिछली बार दीदी मेरा सोफ़ा ले गए थे घर से कि उधर हमारे घर सोफ़ा नहीं है, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, ये वो। ठीक है मम्मी जी, मैं मानती हूँ कि ननद को घर से कुछ ना कुछ देना चाहिए, लेकिन मम्मी जी, यूज़ की हुई चीज़ें क्यों? आप तो पेंशन लेती हैं, तो आप क्यों नहीं ले जाती दीदी को शॉपिंग करवाने? बहू, मुझे लगता है तुम बुरा मान गई। हाँ मम्मी जी, मुझे भी बुरा लगता है, मैं भी इंसान हूँ। पहले आपने मुझे यहाँ से हटाकर किचन में सुला दिया, मेरा रूम तक दे दिया, मेरे दहेज का सारा सामान दीदी के ससुराल जा चुका है, यहाँ तक मेरे सारे गहने भी दीदी को दे दिए गए हैं। मेरे पास है क्या? और मैं कभी भी कुछ भी करती हूँ आप लोगों को पसंद ही नहीं आता है। मैं सुबह 3 घंटे किचन में लगाकर इतनी सारी डिशेस तैयार की आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोगों के मुंह से एक बार भी नहीं निकला कि कुछ चीज़ स्वादिष्ट बनी थी। आपको कोई व्यंजन पसंद ही नहीं आते, और बस उसमें कोई ना कोई फ़र्क जरूर निकाल दोगे। भाभी, आपको मेरा यहाँ ना पसंद ही नहीं है, मुझे तो शुरू से पता था। दीदी, आप यहाँ एक दफ़ा नहीं 100 बार आए, लेकिन आपको भी ये बात समझनी चाहिए, मैं भी इंसान हूँ। मम्मी जी हर दिन मुझे 10 बार आपका ताना सुनाती हैं कि मेरी बेटी ऐसी नहीं है, यही फ़र्क है बेटी और बहू में। आप बताएं, मैंने कब मम्मी में भेदभाव कर दिया? आखिर मैं क्या नहीं करती हूँ? सारा घर संभालती हूँ, उनकी दवाइयों से लेकर, उनके खाने से लेकर, उनके कपड़ों से लेकर सारा काम करती हूँ। आखिर कमी कहाँ रह जाती है दीदी? और मम्मी जी, ये जो आप पूरा दिन मेरी बेटी करते रहते हो, एक बार दीदी की सास से मिलकर आना, पता लग जाएगा आपकी बेटी कितनी बेस्ट बहू बनी है आगे जाकर। बहू, अपनी लिमिट में रहो। बहू, मैंने तुम्हें हमेशा से ही कहा है कि बड़ों के सामने कैसे बात करनी है तुम्हें पता होना चाहिए। ये सब तुम्हारी माँ ने नहीं सिखाया क्या? मम्मी जी, मेरी माँ ने मुझे आज तक जो सिखाया था मैंने सब किया, लेकिन आप लोगों को कुछ काम पसंद ही नहीं आता। मेरी माँ ने मुझे जवाब देना नहीं सिखाया, ये मैंने खुद से सीखा है। मेरी माँ ने मुझे सिखाया कि जब बात स्वाभिमान की हो तो जवाब भी देना पड़ता है। और ये बार बार मेरी माँ का ताना देना मुझे बंद कर दे मम्मी जी। वो दीदी, आपने सुना तो होगा ना कि कहीं का किया कहीं तो जरूर मिलता है। तो फिर ये जो मम्मी मुझे यहाँ मेरी माँ का ताना देती रहती हैं, भगवान न करे अगर कल को आपकी सासू माँ ऐसा करे फिर। मम्मी जी, मेरा इतना सब कुछ करने के बावजूद भी आपको मेरे से ज़रा भी लगाव नहीं हुआ।
मुझे लगता है कि मेरा यहाँ रहना ही बेकार है। इससे अच्छा तो मैं कहीं बाहर ही रह लूँ। अरे मम्मी, आपको भाभी को रोकना चाहिए, सच में। आप अपनी देवरानी जेठानियों में देख लो, कैसी बहुएं मिली हैं उन्हें। भाभी तो इतना समझती है आपको। आप उन्हें रोक लो मम्मी। और हाँ, थोड़ा अपनी भाषा में भी सुधार करो, बोलने के तरीके में सुधार करो। जाने दे, 2-4 दिन मायके में लगाएगी, अकल ठिकाने आ जाएगी। मम्मी, आपकी सोच क्यों नहीं बदलती है? चुप कर, आई बड़ी मुझे सिखाने वाली। हे भगवान, जाने अनजाने में मैंने भी भाभी को बहुत हर्ट किया होगा, लेकिन मैं अपने भाई का घर कभी टूटता हुआ नहीं देख सकती। मुझे ही भाभी को सॉरी बोलना पड़ेगा। हेलो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ढेर सारा प्यार दें। मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय।